क्या लिखा हुआ है? एनडीए गठबंधन की मोहनिया विधायिका संगीता कुमारी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। संगीता कुमारी ने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती से काम कर रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा, सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को नेता मानकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया है। इस तरह की टिप्पणी करना गलत है, बेबुनियाद है, बातें ऐसी नहीं होनी चाहिए। संगीता कुमार ने रत्ने सदा के बयान को खारिज करते हुए कहा है कि एनडीए गठबंधन में किसी तरह का भ्रम नहीं है। उन्होंने कहा, गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता विकास कार्यों को लेकर एकजुट हैं। बिहार में कानून व्यवस्था बेहतर चल रही है। नीतीश कुमार के नेतृत्व से सब खुश हैं। किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। ऐसे में अनावश्यक विवाद बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये बात अच्छे से जानते हैं। मांझी जी के कंपनसेशन के तौर पर उनको लाया गया था, रातों रात उनको मंत्री बनाया गया। हालांकि वो बहुत दिन से जीतते आ रहे थे, लेकिन उनको इग्नोर किया जा रहा था। लेकिन मांझी जी के कंपनसेशन में उनको तुरंत ही लाया गया और उसी तपाक में फिर नीतीश कुमार इधर आ गए। तो मांझी जी और उनकी लड़ाई जो है लंबी चलती वो नहीं चल पाई। ऐसे में रत्ने सदा भी चाहेंगे कि नीतीश कुमार के प्रति अपनी भावनाएं संभावनाएं बार बार जताते रहें, क्योंकि किसी ने नहीं कहा कि महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में होगा। भाजपा के किसी नेता ने नहीं कहा। उल्टा भाजपा के नेता ये बार बार कह रहे हैं कि महाराष्ट्र अलग है, बिहार अलग है। दोनों की जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल अलग हैं। दोनों अलग अलग। बिहारी 100 पर भारी है। महाराष्ट्र वाला खेल हम होने नहीं देंगे बिहार में, और एक बिहारी 100 पर भारी है। इसके बाद जदयू के फेसबुक और ट्विटर हैंडल्स पर लगाई जाती है एक तस्वीर जिसमें कहा जाता है, जब बात बिहार की हो तो नीतीश कुमार का ही नाम हो। नॉर्मल ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बहुत बड़ी खबर है। नीतीश कुमार अपनी यात्रा पर निकल गए हैं। नीतीश कुमार उस यात्रा पर चले गए हैं जिस यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा था। एनडीए के भविष्य को लेकर भी संशय लगातार उत्पन्न हो रहा है। लगातार ये चर्चाएं जारी हैं कि क्या खेल होगा, किस तरह से ये एनडीए का ऊंट करवट लेगा। 2 बयान आए हैं हाल में, जिन बयानों पर मैंने भी बहुत आप लोगों को ध्यान आकर्षित आप लोगों का नहीं किया है। उसमें से एक बयान था रत्नेश सदा का। रत्नेश सदा ने जो कहा है वह अक्षरशः आपको बता रहा हूं। आपने देखा ही होगा कहीं ना कहीं, मैंने बहुत उस बयान को तवज्जो नहीं दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि उस बयान का कोई परिप्रेक्ष्य नहीं है बिहार में, क्योंकि वो उससे तो बड़ी बड़ी बातें हम आपको बता दे रहे हैं। लेकिन रत्नेश सदा ने एक बयान दिया था। रत्नेश सदा ने बयान में ये कहा था कि महाराष्ट्र वाला खेल हम बिहार में नहीं होने देंगे। किसी ने नहीं कहा कि महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में होगा। भाजपा के किसी नेता ने नहीं कहा। उल्टा भाजपा के नेता ये बार बार कह रहे हैं कि महाराष्ट्र अलग है, बिहार अलग है। दोनों की जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल अलग हैं। दोनों अलग अलग हैं। तो आखिर ऐसे में महाराष्ट्र की चर्चा कौन कर रहा है? महाराष्ट्र की चर्चा जदयू ने की है। महाराष्ट्र की चर्चा रत्नेश सदा ने की है। और रत्नेश सदा ने जो बयान दिया है उसको फिर से सुनिए। रत्नेश सदा देखिए किस कारण से मंत्री बने हैं वो आप अच्छे से जानते हैं। मांझी जी के कंपनसेशन के तौर पर उनको लाया गया था, रातों रात उनको मंत्री बनाया गया। हालांकि वो बहुत दिन से जीतते आ रहे थे, लेकिन उनको इग्नोर किया जा रहा था। लेकिन मांझी जी के कंपनसेशन में उनको तुरंत ही लाया गया और उसी तपाक में फिर नीतीश कुमार इधर आ गए। तो मांझी जी और उनकी लड़ाई जो है लंबी चलती वो नहीं चल पाई। ऐसे में रत्नेश सदा भी चाहेंगे कि नीतीश कुमार के प्रति अपनी भावनाएं संभावनाएं बार बार जताते रहें, क्योंकि मोदी के मांझी के और उनके पुत्र के काट के तौर पर रत्नेश सदा को देखा जा रहा है। तो ऐसे में रत्नेश सदा ने एक बयान दे दिया। बयान ये दे दिया कि महाराष्ट्र वाला खेल हम बिहार में होने नहीं देंगे। मजेदार बात यह है कि महाराष्ट्र का खेल बिहार में भाजपा करेगी कि नहीं करेगी, इस पर तो भाजपा ही अभी तय नहीं कर पाई है कुछ। भाजपा ने स्पष्ट अपनी तरफ से कह दिया है कि हमारी तरफ से कोई खेल होने वाला नहीं है। लेकिन एक बात तो तय हो गई कि रत्नेश सदा ने जदयू का डर सार्वजनिक कर दिया, नीतीश कुमार की मंशा को सार्वजनिक कर दिया, नीतीश कुमार की मनोस्थिति को सार्वजनिक कर दिया, नीतीश कुमार की साइकोलॉजी को सार्वजनिक कर दिया, नीतीश कुमार के सबसे बड़े डर को सार्वजनिक कर दिया।
नीतीश कुमार इस बात से डरे हुए हैं कि महाराष्ट्र का खेल बिहार में होगा। अब जो भाई महाराष्ट्र वाले हैं वो कमेंट कीजिए, मैं आपको बताता हूं कि महाराष्ट्र में खेल कैसे हुआ है और बिहार में भी वो खेल होगा। बिहार में भी वो खेल भाजपा करेगी, सिचुएशन तो आने दीजिए। ऐसे सब दोस्ती है, भोज परोजन सब चलेगा, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा एक दूसरे को काट छाट भी शुरू हो जाएगी। जब विधानसभा अध्यक्ष, मैंने सवाल का जवाब दे दिया आपके, आज आपने तो पंचनामा में सब सारा चीज खोल कर रख दिया। बिल्कुल भाई, मैंने तो सब बता ही दिया है, लेकिन ये जो बयान है ये मैंने आप लोगों को नहीं बताया था। इस पर जो रिएक्शन आया है वो भी आपको मैंने नहीं बताया था। एक बहुत खतरनाक इस पर रिएक्शन आया है। सर आपका व्हाट्सएप नंबर कहाँ मिलेगा? भाई आपको व्हाट्सएप नंबर चाहिए, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर देता हूँ। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर देता हूँ और मैं बताता हूँ आप लोगों को ये भी कि क्या बयान आया है। जो बयान आया है वो भी खतरनाक है, वो भी हल्की बात नहीं है। जो बयान आया है वो भी बहुत हल्का नहीं है। रत्नेश सदा भले ही पर्सनल कैपेसिटी में ये बयान दिए हों, लेकिन इतना जान लीजिए कि रत्नेश सदा के बयान से, रत्नेश सदा के बयान से इतना जरूर कंफर्म हो जाता है कि नीतीश कुमार के मन में इस बात का डर है, जदयू के नेताओं के मन में इस बात का डर है कि यदि भाजपा महाराष्ट्र में अपना मुख्यमंत्री देती है, उसको देने का मन है, तो बिहार में भी उसको देने का मन होगा। परिस्थितियां आएंगी, तुरंत ही ये खेल कर दिया जाएगा। अब दूसरा बयान मैं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन उससे पहले वीडियो शेयर कीजिए। जो लोग लाइव में जुड़े हुए हैं इस वक्त, जो चैनल का सहयोग करना चाहते हैं, जिन्हें हमारी खबरें अच्छी लगती हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता पसंद हो, भाई एक तरफा सुनना है तो फिर तो आप जाइए या हम ही ब्लॉक कर देते हैं आपको चैनल से। लेकिन यदि निष्पक्ष बात सुनने के शौकीन हैं आप, तो इस चैनल का सहयोग कीजिए। ये हमारा यूपीआई स्कैनर है, आप इस पर स्कैन करके हमारे चैनल का सहयोग कर सकते हैं। देखिए अब्दुल मलिक भाई बोले नहीं कर देगा, अगर नहीं नीतीश कुमार जी गए वापस करेंगे तो महाराष्ट्र वाला खेल हो जाएगा 100%, लिख लीजिए। हाँ, ये आपने सही कहा। भाजपा की अगर स्थिति थोड़ी भी मजबूत हुई तो एक बात मैं आपको दावे के साथ कह देता हूं कि भाजपा खेल करेगी। सदा ने जो बयान दिया है वो बयान अक्षरशः क्या है वो सुनिए। आपने सुना भी होगा, लेकिन मैं सुनाता हूं आपको, मेरे सुनने से बताने से शायद आपको अलग कुछ सुनाई पड़े। उन्होंने कहा है महाराष्ट्र वाला खेल हम लोग बिहार में नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र वाला खेल हम लोग बिहार में नहीं होने देंगे। दूसरी बात जो उन्होंने इसके बाद कही है, एक बिहारी 100 पर भारी है। महाराष्ट्र वाला खेल हम होने नहीं देंगे बिहार में, और एक बिहारी 100 पर भारी है। इसके बाद जदयू के फेसबुक और ट्विटर हैंडल्स पर लगाई जाती है एक तस्वीर जिसमें कहा जाता है जब बात बिहार की हो तो नीतीश कुमार का ही नाम हो, नीतीश कुमार का ही नाम हो। नीतीश कुमार का नाम हो यानी अमित शाह जी आप जो नाम नहीं ले पाए उस आज तक के कार्यक्रम में, वो नाम नीतीश कुमार का था। आपने जो बात टाली, आपने जो कहा कि हमारी कमेटी तय करेगी, ऐसा नहीं है, वो तय हो चुका है। जिस दिन नीतीश कुमार वापस आए थे एनडीए में, उस दिन ही तय हो गया था कि बिहार का चेहरा, बिहार में सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। ना अमित शाह, ना नरेंद्र मोदी, ना चिराग पासवान, ना पांडव जो हैं बिहार एनडीए के, उनमें से कोई भी होगा, केवल नीतीश कुमार ही होंगे। समझ गए बात? तो यदि रत्नेश सदा के बयान को उस परिप्रेक्ष्य में रखते हैं तो यह समझ में आ जाता है कि जदयू का ये ऑफिशियल बयान है, ऑफिशियल बयान है। अब एक और मजेदार बात जानिए, भाजपा के जब किसी नेता ने नहीं कहा कि नीतीश कुमार को हम बदलेंगे, नीतीश कुमार की जगह दूसरा हम मुख्यमंत्री लाएंगे, उन्होंने तो ये नहीं कहा कि चर्चा वहां होगी, उसके लिए इंटरनल फोरम है हमारा। तो भाई जब चर्चा वहां होगी तो यहां नाम लेने में दिक्कत क्या है? और जब आप एनडीए में आए हैं, नीतीश कुमार पहले भी मुख्यमंत्री, आज भी मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के चलते ही वो घाटे थे आपसे अलग, तो फिर क्यों आज आप ऐसा कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार के मंत्री रत्नेश सदा ये बात एहसास कराना चाहते हैं भाजपा को और बाकी सहयोगियों को
आप निश्चिंत ही बिहार में विधानसभा चुनाव लड़िए चिराग जी, आप निश्चित ही सम्राट चौधरी को आगे लेके चलिए, लेकिन याद रखिए केवल डिप्टी सीएम तक, इसके ऊपर नहीं उठने दिया जाएगा। आप अगर बिहार की बात कीजिएगा आगे से तो आपको नीतीश का नाम लेना ही होगा। चलिए, ये बात तो उन्होंने कह दी, रत्नेश सदा ने ये बात कह दी कि नीतीश कुमार का नाम लेना होगा। अब मेरा एक सवाल आप लोगों से है, रत्नेश सदा ने जो बयान दिया है कि नीतीश कुमार मतलब सब पे भारी हैं, और ये कहा है कि हम महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में नहीं होने देंगे। मुझे ये जवाब दीजिए कि किसने कहा है ये बात कि महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में होगा? पूरे एनडीए से, भाजपा से किसने कहा है जिसका जवाब उन्होंने दिया है ये कहकर कि बिहार, हम महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में नहीं होने देंगे? रत्नेश सदा ने किसका जवाब दिया है? ये लगता है एक व्यक्ति ने पकड़ लिया पहले ही, बहुत ध्यान से सुन रहे थे। सौरभ भाई, आप बाबू आप पकड़ लेते हैं सौरभ। देखिए उम्र इतना कम लग रहा है इनका, लेकिन खेल पकड़ लेते हैं। किसने कहा बताइए? दसों को लाइव देख रहे हैं 200 लोग, बताइए किसने कहा था? चलिए, जवाब आ गया है, इसलिए आप कमेंट करते रहिए, लेकिन जो जवाब आ गया मैं उसको प्राथमिकता दूंगा। दिलीप जायसवाल। अजय कुमार मौर्य जी, आपको थम्स अप है। पंचनामा की इन क्लासेस का फायदा हो रहा है। बताइए कौन है? महाराज, राजनीति आप लोग बहुत कम समझते हैं। बताइए, आप इनको नहीं पहचान रहे? कोई लेसी सिंह कह रहा है, कोई रेणु देवी कह रहे हैं। लेसी सिंह नहीं है, शांभवी चौधरी। बताइए, शांभवी चौधरी लोग लिख रहे हैं इनको। कुछ लोगों ने पकड़ लिया है। रेहान गौरव भाई, अरे बीमा भारती नहीं है भाई, आपके प्रदेश की विधायिका हैं, आप लोगों को पता भी नहीं है महाराज। अरे शांभवी नहीं है भाई। आईपी गुप्ता जी को लाइव लाइए भाई। आईपी गुप्ता बहुत व्यस्त हैं आजकल, उनका कार्यक्रम चल रहा है, अभी उनको लाइव में बुलाना रिस्की हो जाएगा। देखिए अमित भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ भाई आप ही बता दीजिए कौन है ये? अमित भाई जो वाईएसडी के प्रेसिडेंट हैं, अपनी एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, केवल छात्रों युवाओं के लिए इन्होंने पार्टी बनाई है और उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अमित भाई के साथ भी मैं लाइव आप लोगों के साथ आऊंगा। कल अमित भाई को लाइव लेके आता हूं। ऐसा ना कि बिहार के इधर उधर निकल गए हो, बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं। अमित भाई लाइव के लिए कल रेडी रहिएगा। दर्शकों के साथ एक विषय है जो बड़ा महत्वपूर्ण है, आपके साथ ही बैठकर उस विषय पर चीरफाड़ हो पाएगा। नमन, खेल शराबबंदी का है। अरे महाराज, इनका नाम तो बताइए आप लोग। देखिए हिंट दे दिया है। अब जो लोग पकड़ पा रहे हैं वो इनका हिंट देखिए। अमित भाई ने ये हिंट दे दिया है। अब समझिए महोदय, भाजपा देवी, आई मीन संगीता देवी। भाजपा देवी नहीं है भाई, जी हाँ संगीता देवी हैं। ये एमएलए हैं, पहले आरजेडी में थी, अब किस पार्टी में है? अब देखिए, अब कायदे से तो बीजेपी की तरफ कहा जा रहा है कि इनका झुकाव है, बीजेपी की तरफ बढ़ी हैं, लेकिन खेल एक बहुत बड़ा इसमें भी है। सेव हो जा भाई, दिखाना है दर्शकों को। चलिए पहले इस वाले चीज को देख लेते हैं, ये अगर हो गया तो दिखाई देते हैं। देखिए अब दर्शकों आपको समझ में आ रहा होगा
किसकी बात मैं कर रहा हूं? मैं भी हूं, ऐसा मत समझिए मैं चला गया हूं कहीं, मैं यही हूं। अमित भाई, अब आपकी बात समझ में आएगी लोगों को। ये जो तस्वीर है, इसमें जो 3 लोग हैं, इनकी कहानी तो याद होगी आपको। नरेश झा जी, बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। ये जो लोग हैं 3, इनके बारे में आपको पता है, इनकी कहानी। जो खेल हुआ है 12 तारीख को, जो खेला होगा चल रहा था, उस दिन जो विधायक भागे थे इधर से उधर, आपको याद है? वो विधायक तो आपको याद होंगे। अब ये 3 विधायक आपको याद हैं। इसमें 2 कांग्रेस के विधायक हैं, सिद्धार्थ हैं और मुरारी गौतम हैं। तीसरी जो है वो संगीता कुमारी हैं, संगीता देवी। ये मोहनिया से विधायिका हैं। जो राजद है उसमें बहुत दिनों तक रही हैं। एक मजेदार बात, इनसाइड स्टोरी बताता हूं आपको। ये जगदानंद सिंह के बहुत करीबी लोगों में से मानी जाती हैं। जगदानंद सिंह जो जदयू राजद के प्रदेश अध्यक्ष थे हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब नहीं है मुझे लगता है, और जिन्होंने लगभग इस्तीफा दे दिया है, जिनके विकल्प के तौर पर खोजार हो रहा है कि कौन भाई इनके बदले बनेगा, अब उनके करीब थी। इनको कहा था टिकट दिलाने में जगदानंद सिंह और उनके पुत्र जो हैं सुधाकर सिंह, उनका बड़ा हाथ रहा है। तथ्य है, मैं इसको सत्यापित नहीं कर सकता हूं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण नेत्रियों में से राजद में रही हैं। 12 तारीख को खेला होगा, उस दिन तो ये सब जहां थे वहीं बैठे थे। लेकिन उसके कुछ दिन बाद सम्राट चौधरी इन तीनों को लेकर, आपको दिखा होगा विधानसभा के, भाई दिनेश प्रसाद जी नहीं पता नौकरी दीदी कौन है, सीमा सिंह नीलेश कुमारी बोले, नहीं अरे भाई मैंने बता दिया कौन है, संगीता देवी हैं, मोहनिया की विधायिका है। अमित भाई कैसे समझाया जाए? देखिए अमित भाई लिख भी रहे हैं, बिल्कुल महाराज नेताजी से बस भरोसा कीजिए, हम पे नहीं करते हैं तो आप, हम पे तो आप लोग करवे नहीं करते हैं। खैर वापस विषय पे आ जाऊं, इधर उधर नहीं होना है। मजा आया, रेहान गुरा भाई कह रहे मजा आया। मजा आएगा नहीं, मैं ऐसे ही मजा वाला काम करता हूँ। मजा आया तो ये नंबर है, इस पे यूपीआई स्कैन करके कुछ माल भेजिए जल्दी फटाक से। इतनी रात में आप लोगों के साथ लाइव हूं, क्यों? इसीलिए ना कि आप लोगों से चर्चा करें, पत्रकारिता का एक नया मापदंड स्थापित किया जाए। ये तीनों लोग सम्राट चौधरी के साथ नीतीश कुमार के कक्ष में गए जब सरकार नई बनी थी। तो ये सारे लोग गए थे नीतीश कुमार से मिलने के लिए, और उस दिन से राजद कांग्रेस जहां भी ये थे, ये दोनों कांग्रेस में थे, सिद्धार्थ और मुरारी गौतम, ये दोनों छोड़कर चले गए, और ये राजद छोड़कर एनडीए में आ गई। ये तीनों एनडीए में आए हैं। अभी कहा नहीं जा सकता है कि किधर है, क्योंकि सम्राट चौधरी हाथ पकड़ के ले गए थे, मिलवाने जिनसे ले गए वो नीतीश कुमार थे। तो जदयू में है कि भाजपा में है, ये कहना अभी गलत हो जाएगा। लेकिन ये तीनों एनडीए में हैं। कायदे से कहा जाता है कि भाजपा ही ये तीनों ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच भाई, आपने इतनी अच्छी बात लिखी। आलोक कुमार मौर्य भाई गुड नाइट, आप जाइए अपनी नौकरी पे। वीडियो सवेरे आधा बचा कुछ देख लीजिएगा, थोड़ी सी बात रह गई मैं बताता हूँ। थोड़ा भूमिका बांधेंगे तो मजा कैसे आएगा भाई। आपका न्यूज बोलने का तरीका बहुत इंटरेस्टिंग है, आपके कारण न्यूज देखने लगा हूँ। थैंक यू सो मच। इसी तरह से राजनीति में रुचि लीजिए, राजनीति आपके हर जीवन के विषय पर रुचि लेती है। चलिए तो इनकी कहानी में आगे बढ़ाऊं। संगीता, इन दोनों को अब भूल जाइए, अब इन दोनों की कहानी मैं चुनाव के समय में आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि इन दोनों को टिकट मिलना भी बड़ा भी पेचीदा है मामला। कैसे मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा, इस पर भी बहुत विवाद है। खैर उस विवाद पे चर्चा बाद में होगी, पहले ये विवाद देखिए। एक नया विवाद जो आ गया है सामने, क्या करें, यूपीआई की कुर्बानी दे देना, छोड़िए यूपीआई कुर्बानी क्या देना है। बहुत सारे लोग बाद में भी वीडियो देखते हैं फिर बोलते हैं सर यूपीआई भेजिए, होता तो वीडियो में ही है। चलिए अब जो लोग अगर पढ़ पा रहे हो वो पढ़ें, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको हम पढ़ के बता देंगे, आप अगर बोलिएगा तो।
चलिए बताइए बताइए, मैं पढ़ के बताता हूं आपको कि क्या यहां लिखा गया है। HCD भाई संगीता देवी, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने पकड़ा है। अब बताते हैं आपको कि क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बता देता हूं। मैं जैसे बोल भी सकता था लेकिन लिखा हुआ है वो पढ़ के बता देता हूं आपको। कैमूर में जदयू नेता रत्नेश सदा के बयान, महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में नहीं होने दिया जाएगा, एक बिहारी सब पर भारी। गौतम भाई बोल रहे हैं अब गोदी मीडिया का देखने का मन नहीं करता, आप ही लोग का देख लेता हूँ। अरे भाई तो अब गोदी मीडिया बोल रहे हैं हमको कहना कि बड़ाई कर रहे हैं कि बुराई कर रहे हैं भाई। साफ नहीं दिख रहा तो मैं पढ़ देता हूँ, भाई मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग मत पढ़े, छोड़िए हम पढ़ देते हैं। इसमें लिखा हुआ है कैमूर में जदयू नेता रत्नेश सदा के बयान, महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में नहीं होने दिया जाएगा, एक बिहारी 100 पर भारी। पर एनडीए गठबंधन की मोहनिया विधायिका संगीता कुमारी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। क्या लिखा हुआ है? एनडीए गठबंधन की मोहनिया विधायिका संगीता कुमारी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। संगीता कुमारी ने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती से काम कर रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को नेता मानकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया है। इस तरह की टिप्पणी करना गलत है, बेबुनियाद है, बातें ऐसी नहीं होनी चाहिए। संगीता कुमार ने रत्नेश सदा के बयान को खारिज करते हुए कहा है कि एनडीए गठबंधन में किसी तरह का भ्रम नहीं है। उन्होंने कहा गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता विकास कार्यों को लेकर एकजुट हैं। बिहार में कानून व्यवस्था बेहतर चल रही है, नीतीश कुमार के नेतृत्व से सब खुश हैं, किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। ऐसे में अनावश्यक विवाद बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये बयान उन्होंने दिया है। अब आप मजेदार बात आपने सुन लिया, अब इसका विश्लेषण भी जान लीजिए। मैं यहां हूं तो आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। निकिता जी, हेलो नमन जी, आई रेगुलरली वॉच योर शो, थैंक यू सो मच। आज आपसे मुलाकात भी हो गई। नहीं भाई आप लोग सही हैं, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। आप लोग ही पत्रकारिता बचा रखे हैं, थैंक यू भाई। संगीता जी ये कहना चाह रही हैं कि रत्नेश सदा या उनके जैसे लोग जो चाहते हैं कि नीतीश को वर्तमान गठबंधन से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि उनको बहुत फुटेज नहीं मिल रहा है। अब ये उनका इस तरह शब्द चयन नहीं है, सशब्द नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, ये सशब्द मैं बोल रहा हूं आपको। उन्होंने अपनी बात कर दी कि नीतीश कुमार की क्षमता पर सवाल खड़े करना है, महाराष्ट्र वाली बात बिहार में लाना। यदि महाराष्ट्र अगर ये कोई कहता है कि महाराष्ट्र वाला खेल नहीं होने देंगे बिहार में, तो वो नीतीश कुमार पर भी आरोप लगा रहा है, वो नीतीश कुमार को भी कमतर आंक रहा है। अभी कुछ देर पहले एक दर्शक ने यहां लिखा था कमेंट में कि शिंदे और नीतीश कुमार के बीच एज वाइज, एक्सपीरियंस वाइज कोई बहुत कंपैरिजन नहीं है, नीतीश बहुत आगे हैं उनसे। वही बात संगीता जी एहसास करा रही हैं कि शिंदे नीतीश में बहुत अंतर है। कमजोर ना समझे, कमजोर ना आके कमजोर आकलन न किया जाए नीतीश कुमार का, चाहे उनके ही लोग क्यों ना हो, उनका कहना यह है। और साथ ही साथ वो अमित शाह को भी डिफेंड करती हैं कि अमित शाह जी ने जो कहा है वो नीतीश कुमार को कहीं से भी अंडरमाइन नहीं कर रहा है, मतलब नीतीश कुमार को कमजोर या नीतीश कुमार छोटा नहीं समझा जा रहा है इसकी वजह से। लगातार कमेंट आ रहा है लोगों का। अब्दुल मलिक भाई बोले लेकिन सही बात है, बहुत अंतर है, आपके भी कहना चाहिए, लेकिन बीजेपी पक्से का नहीं, अगर फुल मत में आकर बिहार में नीतीश कुमार को नहीं नहीं बिल्कुल। संगीता जी कहीं आरजेडी के स्लीपर सेल तो नहीं है? नहीं, आरजेडी तो छोड़ दिया उन्होंने, आरजेडी छोड़ दिया। और मैं उनकी बात पर भी आता हूं, मैं उनकी बातों पर भी आऊंगा, निश्चिंत रहिए। मुझे सूत्रों से पता चल रहा है कि इस बार बिहार में समय से पहले चुनाव होगा, इस पे आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आकाश जी मतलब आप पंचनामा रेगुलर नहीं देखते हैं, फिर मैं क्या बोलूं। ये बातें हो चुकी हैं सर, ये बातें बहुत अच्छे से मैंने समझाई हैं कि वक्त से पहले चुनाव तो नीतीश के शर्तों में से एक है। 4-5 शर्तें जो नीतीश ने भाजपा के सामने रखी थी, जो भाजपा ने कहा था हाँ हाँ मान लेते हैं, उस समय भाजपा ने हाँ हाँ कह दिया। अब कुछ बिंदुओं पर लड़ाई हो रही है। आपका सोर्स कमाल का, एकदम सही हो जाता है भविष्यवाणी। अरे धन्यवाद, धन्यवाद आपका। ये हमारे सूत्रों को मेरी तरफ से, मेरे दर्शकों की तरफ से वो हार्ट है जो यूट्यूब देता है। हाँ देखिए बन गया। चलिए विषय पे आ जाता हूँ, जल्दी से आपको समझा देता हूँ।
तो एक तरह से संगीता जी ये भी कह रही हैं कि नीतीश कुमार को हटाने का जब बात ही नहीं किया अमित शाह ने, तो ये फालतू का नाखून कटा के शहीद क्यों हो रहे हैं रत्न सदा जी या ऐसे लोग। और एक और बात, बिहार में फिर से जदयू की राजनीति में एक बार एक्टिव हो जाना विजेंद्र यादव का, उनकी चर्चाएं होना, ये भी बहुत बड़ी बात है। अब संगीता जी के बारे में बताता हूं कि संगीता जी भी ये बात क्यों बोल रही, जैसे मैंने रत्ने सदा के बारे में बताया कि रत्ने सदा मांझी जी के रिप्लेसमेंट के तौर पे आए थे, अब मांझी जी हैं यहाँ तो बहुत कुछ बोलने के लिए नहीं है उन पर, उनके पास, तो क्या करेंगे भाई। न्यू पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजी इन बिहार, अरे भाई आप एस्ट्रोलॉजर बना दिए, चलिए। तो ऐसे में संगीता जी का भी बयान ये क्यों आ रहा है, क्यों संगीता जी लगातार मीडिया में बनी हुई हैं, इसका भी एक बड़ा कारण है। मैंने आपको बताया संगीता जी के इंट्रोडक्शन के टाइम में कि इनको राजद में जगदानंद लॉबी का माना जाता है, उनके पुत्र जगदानंद इनकी लॉबी का माना जाता है। ऐसे में जो लॉबी है ना वो समाप्त हो गई, अब राजद में भी दोबारा टिकट मिलना संभव नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि हाल ही में जो चुनाव हारे हैं उनके जगदानंद के पुत्र, उसकी जिम्मेवारी उन्होंने स्वीकार की है। इससे पहले उनके पुत्र भी कैबिनेट से इस्तीफा दिए थे, तो परिवार भी बड़ा अलग तरीके का है, इनका जिम्मेवारी उठाता है और अगर जरूरत पड़े तो इस्तीफा भी देता है, अपनी कुर्बानी भी देता है। अपने पुत्र को एक बार पार्टी से हटा दिया था उन्होंने। तो ऐसी स्थिति में अब उनकी बात चलेगी नहीं, जगदानंद का बहुत चलने वाला है नहीं। तो ये बात भी समझ रही है संगीता जी कि अब मोहनिया से वापस टिकट पाना और चुनाव जीतना ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। आ तो गए हैं भाजपा में, इसके कुछ बेनिफिट्स एंड पक्ष उनको दिए गए हैं, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। भाजपा और एनडीए में आने के लिए संगीता जी को और बाकी जो 2 विधायक हैं उनको कुछ फायदा हुआ है, क्या फायदा हुआ है वो नहीं जानता हूं, वो यहाँ नहीं चर्चा होगी, उस पर बहुत बोलना भी बेकार है। लेकिन उसका नुकसान भी है, अब वहां पे बहुत सारा विवाद है, वहां प्रत्याशी बहुत सारे हैं, 5 दल हैं एनडीए, सब सीट मांग रहे हैं, उधर जाना वापस अब संभव लग नहीं रहा है। ऐसे में कहीं सुसाइडल तो नहीं हो गया जो संगीता जी का है फैसला, ये एक बड़ी समस्या है। तो ये जब मौका मिला तो संगीता जी ने भी इस पर चौका मार दिया। अमित शाह से ट्यूनिंग बनी रहेगी तो नीतीश कुमार और रत्ने सदा का क्या वैल्यू है। अमित शाह चाह देंगे तो टिकट मिल जाएगा, लड़ जाएंगे फिर से। तो कुमार यादव जी ज्वाइन बटन दिख रहा है आपको? चलिए, अगर आप लोगों को दिख रहा है भाइयों तो प्लीज ज्वाइन बटन पे क्लिक कीजिए। आप लोगों की सहयोग की आवश्यकता है मुझे और मेरे चैनल को, खासतौर पे पंचनामा को आपके प्यार की आवश्यकता है। देखिए भारत लाइव तो 1 मिलियन के आसपास हो गया है। हाँ सुरेश कुमार जी, बहुत अच्छा विषय आपने छुआ, पूर्वांचली वोटर्स का क्या मसला है, ये मसला भी मैं कल बताऊंगा। कल पक्का आप लोगों से आईपी गुप्ता रिप्रेजेंटिंग विच कास्ट, देखिए आईपी गुप्ता पान समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब पान समाज मतलब वो चौरसिया समाज नहीं है, वो अलग है, चौरसिया समाज नहीं है। पान समाज है तांती तत्वा, जो बुनकर समाज होता है, जो चीजों को बुनकर बनाता है, सूप दौरा वाला जो होता है, इसी तरह से। चल दर्शकों, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग सहयोग कर पा रहे हैं, जिनको ज्वाइन बटन दिख रहा है वो ज्वाइन कीजिए, जिनको नहीं दिख रहा उनके लिए तो भाई फिलहाल आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। जो सक्षम हो वो सहयोग जरूर करें। आज हमने ये स्थापित कर लिया, नीतीश कुमार उधर गए हैं, इधर एक अलग ही विवाद शुरू हो गया है। बाबा और आपका जुगलबंदी बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच ब्रदर। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।